इसलिए सबसे बड़ा जो अपराध है वो है लालच। इस लालच से बचना चाहिए। और दुर्योधन को वो लगा हुआ था, दुर्योधन को वो लालच लगा हुआ था। पांडव क्यों सुखी थे? क्योंकि वो लालची नहीं थे। कृष्ण क्यों साथ में थे? क्योंकि वो लालची नहीं थे। दुर्योधन के विनाश की बहुत बड़ी जड़ लालच। आज इस दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपनी जगह दूसरों को दे दे? बोलिए। और आज इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की संपत्ति को छीनकर अपनी बताते हैं? मुंबई में बैठे इसलिए ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब श्रेष्ठ कौन है, जो किसी की छीन ले या किसी को अपनी दे दे? बताइए। जो अपनी जमीन किसी को दे दे, अपना घर किसी को दे दे, वो श्रेष्ठ है, या किसी का छीन ले वो श्रेष्ठ है? हम किन में आते हैं, छीनने वालों में कि देने वालों में? अगर आपने किसी के थाली में से रोटी छीनी है तो वही गुनाह किया है मकान छीनने वाला। अगर आपने किसी से कोई वस्तु छीनी है तो आपने भी वही गुनाह किया है। सिर्फ संपत्ति को छीनने को छीनना नहीं कहते, अगर आपने किसी का हक भी छीना है तो भी वही छीनना है। दुर्योधन छीनना चाहता है और पांडव चाहते हैं कि हमारा तू सब कुछ रख ले, बस युद्ध नहीं होना चाहिए। अब उस महाभारत के युद्ध में एक पात्र जिसकी प्रभुता सब जानते हैं, पात्र का नाम आप बताइए। 5वीं साल है, इतने दिन कथा हो गए सुनते सुनते, इतना समझ में नहीं आया अभी तक? बोले हम कथा सुनते सुनते आप सब सुनते हो, बताओ। महाभारत के युद्ध में एक पात्र ऐसा है जिसकी प्रभुता सब जानते हैं। उस पात्र का नाम है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दुर्योधन को भी मालूम है अगर कृष्ण मेरी तरफ हो जाएं तो युद्ध में जीत जाऊंगा। दुर्योधन दुनिया भर की सेना एकत्रित करने में लगा हुआ है और पांडवों को कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? बोले पांडव भरोसे कृष्ण के। पांडवों का ध्यान एक ही जगह है, कहां? कृष्ण पे। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली, आनंद से सुनना। दुनिया को मनाने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। दुर्योधन पूरी दुनिया में ढूंढा और तमाम राजाओं को अपने पक्ष में ले लिया, लेकिन दुर्योधन का असर क्या हुआ? जवाब दीजिए, क्या असर हुआ? 100 भाई थे टोटल, खुद तो मरा, 99 साथ में लेके मरा। पांडव 5 थे, 5 ही रहे, एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा। वजह वो सबको मनाने में लगा था और पांडव सिर्फ एक को मनाने में लगे थे। और पांडवों ने एक को ऐसा मनाया कि बाकी के सब उस लहरों में बह गए, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे मुंबई वालों, उसी एक को मना लो और किसी की जरूरत नहीं है। उसी के गीत गा लो, उसी को मना लो, उसी को गले लगा लो, वही बेड़ा पार कर देगा, किसी और की जरूरत ही नहीं है। अरे जिस दुनिया के चक्कर में हम पड़े हुए वो दुनिया मानी आज तक? बोलो, तेरा बेटा खुश है तुझसे, तेरी बहू, बहू मीन्स तेरी वाइफ खुश है तुझसे, तेरा हस्बैंड खुश है। भाई अपनी देवियों, तुम्हारे हस्बैंड खुश है तुमसे, तुम्हारे बच्चे खुश है तुमसे। मां पूरा जीवन लगा देती है बच्चे का पेट भरने में, लेकिन बच्चा फिर भी उसे शिकायत कर देता है, मां मुझे इस बात का दुख है, तू मुझसे ज्यादा मेरे भाई को प्यार करती है? अरे वो तो मां का दिल जाने रे, मां का दिल जाने। किसी भी बेटे को चोट पहुंचेगी तो मां के दिल को बराबर दर्द होगा, बराबर दर्द होगा। होगा कि नहीं? लेकिन बच्चे ना ये तो गड़बड़ी करते हैं, तू इसको प्रेम कर, तू मेरे को क्यों? बोले मैं मतलब ही हूं ना,
मां स्वार्थी नहीं है, बच्चे स्वार्थी होते हैं। अब उसका बर्थडे आ गया तो उसको दूसरी चीज पसंद थी, माँ ने वो ही पकड़ा दी। तुझे कुछ और पसंद था, माँ ने तुझे वो पकड़ा दिया। बोले उसकी 2 रुपए महंगी आई, माँ तू उसे प्रेम करती, अरे तू 2 रुपए नहीं 4 एक्स्ट्रा ले ले, मैं बराबर करती। लेकिन ये बात समझ में आती है? नहीं आती। मेरे भाई बहन, दुनिया को मनाने चले जाओ, मां पूरा जीवन लगा देती है, बच्चे कभी खुश नहीं होते मां से। लेकिन मेरे कन्हैया को मनाने में पूरा जीवन नहीं, सिर्फ जवानी के 5 साल लगा दे और फिर देख पूरी दुनिया तेरे पीछे कैसे कैसे आती है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हम यहां क्या करने बैठे? क्या करने बैठे यहां? अपने उसी कृष्ण को मनाने बैठे। क्या करने बैठे? आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। गाऊंगा नहीं, वैसे सुनो। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। बस यही पूरे जीवन भर गाता रहना चाहिए जीव। कभी तो आओ, कभी तो हमें आनंद दो, कभी तो इन नैनों को सफल कर दो। अब दुर्योधन को लगा कि कृष्ण से भी सहायता ले लेनी चाहिए। अगर कृष्ण सहायता दे दें तो मेरे पास तो वैसे भी सेना ज्यादा है, उनके पास 7 अक्षौणी सेना है, मेरे पास में 11 अक्षौणी हो गई है। अगर कृष्ण और मेरे साथ आ जाएं तो बस चला। भगवान जानते थे, कृष्ण जानते थे कि क्या करना और क्या नहीं करना है। भगवान को तो सब मालूम है ना। तुम यहां बैठे हो ना तो वो मेरे गोविंद की मर्जी है, और जो यहां नहीं आए ना वो भी मेरे गोविंद की मर्जी है, क्योंकि उनके पाप ज्यादा होंगे इसलिए उनको यहां आने नहीं देता। बोले उधर बैठ, खामा भक्तों के रस में भी तू भंग डालेगा, इसलिए वहीं बैठा रहे। जो यहाँ बैठे हैं ना वो किस्मत जगा के बैठे, अपनी पुण्यों को एकत्रित करके बैठे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोलते ना सब आलस्य भी भाग जाता है, नींद नहीं आती फिर आंखों में। अब जब दुर्योधन कृष्ण के शिविर में पहुंचे तो कृष्ण ने सोचा कि सो जाओ। ऐसे लोगों से जब कोई हमारा रिश्तेदार जिसे हम लाइक नहीं करते वो आ जाए तो सेवक को कहते थे, कह दे साहब सो रहे हैं। क्या साहब? अब वो तो सीधा शिविर में घुस गया था, सैन कक्ष में जहां ठाकुर जी सो रहे थे। अब भगवान ने आंखें बंद की, बोले तू बैठे और ले, हम तो मतलब ही ना। जिसे हम लाइक न करें वो आ जाए ना तो फिर उसे इग्नोर करना पड़ता है। आंखें बंद करके बैठ गए। अब दुर्योधन को लगा ये सो रहे, इनको जगाना ठीक नहीं, तो वो सिराने जाके बैठ गया। ये देखिए, ये भी भक्ति का दायरा है कि तुम कहां बैठो और कहां ना बैठो। दुर्योधन कहां बैठा? भगवान के सिराने। क्या बैठना चाहिए था? आपके गुरुजी आ जाएं, आपके भगवान जी आ जाएं, आप सिराने बैठोगे? जवाब दो। दुर्योधन बैठ गया। कोशिश करो कि भगवान की पीठ का दर्शन तुम्हें कभी ना हो। भगवान की पीठ में पाप रहता है, और भगवान का मुख तुम जितना दर्शन करोगे, जितना दर्शन करोगे उतना ही तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा सत्कर्म बढ़ेगा। इसलिए भगवान के मुख का दर्शन करना चाहिए, भगवान की पीठ का नहीं। भगवान की पीठ में पाप रहता है, और जब सिराने बैठेगा तो दर्शन किसका होगा? पीठ का, मुख का नहीं होगा। अब कृष्ण क्यों सो रहे हैं? बोले उनको पता है कि एक और निकल गया है जिसको मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन जीजा भी है, सखा भी है और चेला भी है, मतलब चकाचक है। हमारे ठाकुर जी को ऐसे रिश्ते बहुत प्रिय लगते हैं। देखो अर्जुन इतना प्रिय लगा, उससे जीजा भी। और ऐसे नहीं कहा तू मेरी बहन को लेके भाग जा, टेंशन मत ले, मैं हूं।
ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं साहब, हमारे कन्हैया का कोई जवाब नहीं। पता है कैसे? सुनो, अब आ गई बात तो बतानी पड़ेगी, अधूरी बात लोग पता नहीं क्या समझ ले। एक अर्जुन बहुत प्रेम करते थे कृष्ण जी से, इतना प्रेम करते थे कुछ पूछो मत, रहते नहीं थे दर्शन के बिना। जब भी ज्यादा वक्त होता तो वो द्वारका पहुंच जाते और कृष्ण के साथ रहते। अब जब द्वारका में वो रहने लगे तो कन्हैया की बहन पर उनकी दृष्टि गई। अर्जुन को सुभद्रा जी ने पसंद कर लिया, अर्जुन ने सुभद्रा जी को पसंद कर लिया। लेकिन एक दूसरे से कहने की हिम्मत ये नहीं, क्योंकि वो सरकार बैठे बीच में, और वैसे भी ये भगवान है, सखा है, भैया है, इतने रिश्ते के चक्कर में अगर इनकी बहन से प्रेम करेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। अर्जुन को भी तो डर होगा कि नहीं, तो वो चुप बैठा रहा अर्जुन। भगवान समझ गए, भगवान से भला कुछ छिप सकता है? नहीं छिपता। और वैसे भी यूं कहते हैं ना, क्या 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 होता है वो छिपता नहीं। मुंबई में कहते हैं ना एक बार, इश्क। और इश्क तो समझ में आता है, मुस्क क्या होता है? इसे मुस्क क्या होता है? इसका ही कोई भाई होगा, बोले इश्क मुस्क छिपाए नहीं छिपता। हाँ, जिनका नहीं छिपा वो सब मुस्कुरा रहे हैं, और ये हकीकत भी है, छिपता ही नहीं है, प्रकट होता ही है। अब कृष्ण से नहीं छिपा। अब ये बाबा जी बन के वहां बैठे थे, अब जब भोजन करवा रहे थे अर्जुन को अपने साथ में श्री कृष्ण, तो सुभद्रा जी परोस रही थी। अब इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि कृष्ण बगल में बैठे, कैसे देखे? और देखना तो है, मन तो है। एक वो गाना है ना, क्या बोलते उसको, है ना एक, मिलो तो हमको, मिलो तो हमको हम घबराए, नहीं, न मिलो तो हमको हम घबराए, ऐसा मेरे को याद नहीं है। न मिलो तो हमको हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या होए, हमें क्या हो। दिस इज इश्क, यही तो प्यार है। जब कोई न मिले तो टेंशन, यार आए नहीं आज, क्या बात है, मिले नहीं कोई, कुछ संदेश भी नहीं, ना चिट्ठिया ना कोई संदेश, न जाने कौन बसे कई देश, तो न मिले तो टेंशन, और मिल जाए तो